तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि कर्नाटक में हिंदू लड़की से प्यार करने पर मुस्लिम लड़के की हिंदू संगठनों ने पीट कर दी हत्या। बढ़ गया है कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम का तनाव। भाई आपको बताएंगे दोस्तों की लखीमपुर खीरी घटना को लेकर राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को दिया 7 दिन का अल्टीमेट। कहा 7 दिन के अंदर अगर बीजेपी मंत्री के बेटे को नहीं किया गिरफ्तार तो पूरे देश में करेंगे फिर से आंदोलन। भाई आपको बताएंगे दोस्तों कि असम की बीजेपी सरकार ने मदरसों को बंद करके स्कूलों में बदलना किया शुरू। इस्लामिक पढ़ाई पर असम में पूर्ण रूप से लगा दी बीजेपी सरकार ने रोक। भाई आपको बताएंगे दोस्तों कि लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर 11 अक्टूबर को महाराष्ट्र बंद करेगी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी। भाजपा को लगा बड़ा झटका। भाई आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस की जांच की आलोचना करने वाले न्यायाधीश विनोद यादव का मोदी सरकार ने किया तबादला। अब उठ रहे हैं दिल्ली पुलिस पर सवाल। भाई आपको बताएंगे दोस्तों की लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर केंद्र की मोदी सरकार छीन सकती है उनसे मुख्यमंत्री जो है मंत्री का पद। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अजय मिश्रा को किया है दिल्ली तलब। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कभी भी गिरफ्तारी इसकी हो सकती है। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कर्नाटक में हिंदू लड़की से प्यार करने पर मुस्लिम लड़के की हिंदू संगठनों ने पीट कर दी हत्या। बड़ा तनाव। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कर्नाटक के बेलगावी में हिंदू धर्म की लड़की के साथ रिश्ते की वजह से 25 साल के अरबाज की कथित तौर पर हिंदू संगठनों ने हत्या कर दी है। 28 सितंबर को अरबाज का कटा हुआ सिर रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ मिला। वहीं आपको बता दें कि अब अरबाज की मां ने द क्विंट को बताया है कि उनके बेटे को श्री राम सेना के लोगों ने मारा है और कई हिंदू संगठन मिलकर उसे धमकी दे रहे थे और कह रहे थे कि उस लड़की से अपने रिश्ते खत्म कर दे वरना हम तेरी मां और तुझे मार देंगे। वहीं आपको बता दें कि अरबाज की मां ने बताया है कि हिंदू सेना के लोगों ने उसे मिलने के लिए बुलाया था और उससे मिलने के बाद अभी तक मेरा बेटा घर नहीं आया और 2-3 दिन के बाद उसका सिर रेलवे ट्रैक पर मिला। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से हिंदू संगठनों का आतंक बीजेपी शासित राज्यों में बढ़ता जा रहा है। लव जिहाद को लेकर किस तरह से लोगों को बीजेपी सरकार फंसा रही है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को दी धमकी। कहा 7 दिन के अंदर मंत्री के बेटों को किया जाए गिरफ्तार, नहीं तो पूरे देश को कर देंगे फिर से बंद। जय दोस्तों आपको बताने की लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या को लेकर राकेश टिकैत ने आज केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को धमकी दे दी है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर 7 दिन के अंदर केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया तो पूरे देश में सड़कों को हम बंद कर देंगे और पूरे देश को एक बार फिर से बंद करेंगे और हर सड़क को बंद करके मोदी सरकार का विरोध करेंगे। वहीं राकेश टिकैत ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास को भी घेरेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसानों ने ये बड़ा ऐलान आज कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो असम की बीजेपी सरकार ने मदरसों को स्कूल में बदलना किया शुरू। इस्लामिक पढ़ाई पर लगाई पूर्ण रूप से रोक। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की असम की भाजपा सरकार ने सरकारी मदरसों को बंद पहले ही कर दिया था और अब इन सरकारी मदरसों को नियमित स्कूल में बदलने की प्रक्रिया असम में बीजेपी सरकार ने शुरू कर दी है और इस्लामिक पढ़ाई पर अब पूर्ण रूप से असम में पाबंदी इन मदरसों में लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सभी सरकारी मदरसों को सरकार के इस कदम के बारे में आज सूचित कर दिया है, जिसके बाद आपको बता दें कि असम में 700 मदरसे इस समय स्थित हैं। 700 में से 400 मदरसे सरकार चलाती थी, लेकिन अब इन 400 मदरसों को बंद कर दिया गया है और इनमें इस्लामिक पढ़ाई पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है और इन मदरसों को अब सरकारी स्कूल में बीजेपी सरकार ने बदलना शुरू कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से मुसलमानों के साथ अत्याचार असम की भाजपा सरकार कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो दिल्ली दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस की जांच की आलोचना करने वाले न्यायाधीश का मोदी सरकार ने किया तबादला, उठ रहे हैं सवाल। जय दोस्तों आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में हुए दंगों के कुछ मामलों में दिल्ली पुलिस की जांच पर फटकार लगाने वाले न्यायाधीश का अब मोदी सरकार ने रातों रात ट्रांसफर कर दिया है, जिसके बाद केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस पर सांठगांठ के आरोप लग रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि विनोद यादव यहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की कई जांचों पर उन्होंने सवाल उठाए थे और कहा था कि दिल्ली दंगों में ठीक प्रकार से दिल्ली पुलिस ने जांच नहीं की है और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ही सब आरोप लगाए हैं, जबकि हिंसा हिंदू संगठनों ने भी फैलाई थी और सबसे ज्यादा मौतें भी मुसलमानों की इसमें हुई थी। इसलिए हिंदू संगठनों के लोगों को गिरफ्तार पुलिस ने नहीं किया। वहीं आपको बता दें कि जांच पर बार बार सवाल उठाने पर अब विनोद यादव को केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली पुलिस के कहने पर ट्रांसफर कर दिया है, जिसके बाद अब कोई भी दिल्ली पुलिस
पुलिस की कार्रवाई पर सवाल नहीं उठाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से दिल्ली पुलिस और केंद्र की मोदी सरकार लोकतंत्र को कुचल रही है और मुसलमानों के खिलाफ भी सिर्फ कार्रवाई की जा रही है दिल्ली हिंसा में। आपकी क्या राय है इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी घटना को लेकर भाजपा को लगने वाला है बड़ा झटका। मंत्री पद से दे सकते हैं अजय मिश्रा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की लखीमपुर खीरी घटना को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सहित केंद्र की मोदी सरकार को बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि अजय मिश्रा टैनी गृह राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार दोपहर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि शाह ने टैनी को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर तलब किया है, जिसके बाद उनके बेटे आशीष मिश्रा पर आरोप है कि उनके काफिले ने प्रदर्शनकारी किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। वहीं अभी खबर सामने यह भी निकल कर आई दोस्तों कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा आज गिरफ्तार हो सकते हैं और पुलिस के सामने सरेंडर कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि किसानों ने अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। तो ये बड़ी अपडेट आई, बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा को लगने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान इजराइल के बीच एक बार फिर से बड़ा तनाव। ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट पर हमला कर सकता है इजराइल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच एक बार फिर से टकराव बढ़ने लगा है। दोनों मुल्कों के मध्य होने वाली जुबानी जंग से लगातार तनाव बढ़ गया है। अब इजराइल की सेना प्रमुख ने ईरान और उसके परमाणु कार्यक्रम के विरुद्ध खुफिया मिशन चलाने समेत कई अन्य कार्रवाई तेज कर दी है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सेना कभी भी ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट पर हमला कर सकती है और इसे खत्म कर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के खिलाफ जाने के बाद ईरान लगातार परमाणु बना रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि परमाणु बम पर इजराइल हमला ईरान के कर सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर 11 अक्टूबर को महाराष्ट्र बंद करेगी शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर पूरे देश में विरोध देखने को मिल रहा है। लखीमपुर खीरी की घटना का विरोध व्यक्त करने के लिए 11 अक्टूबर को शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। इसके बाद मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने यूपी लखीमपुर में किसानों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत पर दुख व्यक्त करने का प्रस्ताव ये पारित किया है। पंजाब और हरियाणा भी लखीमपुर हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा लगातार झटके पे झटके किसान आंदोलन को लेकर मिल रहा है। इस बीच भी ये भी खबर आ रही है दोस्तों की जल्दी मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस भी ले सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा के खिलाफ मुकाबले में 2024 में उतरेंगी ममता बनर्जी, कांग्रेस को बताया कमजोर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब राष्ट्रीय राजनीति में ममता बनर्जी उतरने वाली हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ेंगी, जिसके बाद भाजपा खेमे सहित कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई है। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा के खिलाफ मुकाबले में कांग्रेस नाकाम रही है, इसलिए अगर भाजपा का कोई पार्टी मुकाबला कर सकती है तो वह सिर्फ टीएमसी है और टीएमसी ही भाजपा को 2024 के चुनाव में हरा सकती है। कांग्रेस की बस की बात नहीं है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री पद से हटकर प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगी और मैं भाजपा के खिलाफ 2024 में चुनाव लड़ूंगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की राहुल गांधी नहीं बल्कि अब ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देंगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर में पंडित की हत्या के बाद जम्मू कश्मीर के एक स्कूल में आतंकियों ने किया हमला, 2 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार को आज फिर से एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि एक दिन पहले घाटी में कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या आतंकियों ने कर दी थी, जिसके बाद अब एक स्कूल के शिक्षकों को भी गोली मारकर मौत के घाट आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में उतार दिया है। दरअसल आपको बता दें कि श्रीनगर के संगम स्कूल के टीचर्स को गोली मार दी गई है। दोनों को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी मौके पर ही मौत हो गई। शहर के ईदगाह इलाके में गुरुवार को आतंकियों ने एक महिला सहित 2 सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे एक दिन पहले ही कश्मीर के एक पंडित की भी गोली मारकर आतंकियों ने हत्या कर दी थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार को लगातार झटका जम्मू कश्मीर से लग रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लखीमपुर खीरी जाने से विपक्ष के नेताओं को रोकने पर भड़के शिवसेना सांसद संजय रावत, कहा लखीमपुर खीरी पाकिस्तान में है क्या। जन दोस्तों आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर शिवसेना ने बीजेपी के खिलाफ आज मोर्चा खोल दिया है। विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिए जाने की घटना पर शिवसेना ने नाराजगी जाहिर करते हुए बड़ा हमला उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर बोला है और कहा है कि क्या लखीमपुर खीरी पाकिस्तान में है जहां जाने से उत्तर प्रदेश सहित केंद्र की मोदी सरकार रोक रही है। दरअसल आपको
आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जहां भारतीयों के जाने पर पाबंदी लगाई हुई है वह क्या पाकिस्तान में स्थित है। दरअसल आपको बता दें कि कल प्रियंका गांधी सहित राहुल गांधी को एयरपोर्ट से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नहीं निकलने दे रही थी और लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत नहीं दे रही थी, जिसके बाद संजय रावत ने यह बड़ा बयान दिया और कहा कि क्या लखीमपुर खीरी पाकिस्तान में स्थित है जो वहां जाने से केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार रोक रही है। उन्होंने कहा कि क्या यह नया उत्तर प्रदेश है या फिर नया भारत है जिसमें लोगों को आजाद भारत में अपनी देश की किसी भी जगह जाने से रोका जा रहा है। तो ये बड़ा हमला जो है संजय रावत ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला है कि एक एमपी ने